बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। तो देखो इसी श्लोक में उत्तर दे दिया। आप कह रहे थे ना कि गीता तो ऐसे कह रही है, गीता उससे उल्टा कह रही है। कह रहे हैं बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञानी माम प्रपद्यते। पहले कहा कि ज्ञानी क्या है, मेरा ही रूप ही है, लेकिन ये जो ज्ञान की स्थिति है, ये ज्ञान की स्थिति एक जन्म में सुलभ नहीं है। ज्ञान इतनी ऊंची चीज है जो बहुत विशुद्धतम जो ज्ञान की स्थिति है वो एक जन्म में हो जाए ऐसा नहीं लगता है। वो मुझे इस तत्वतः मेरे को जान लेवे ज्ञानी। ज्ञान भी कैसे है, धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से सारा ज्ञान अभिव्यक्त नहीं होता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं ना, तो ऐसे ही ज्ञान भी बढ़ता रहता है योगियों का, ज्ञानियों का, और एक जन्म से दूसरे तीसरे चौथे जन्म में ऐसे बढ़ता रहता है वो। तो इसलिए जो शिव योगी हैं, जो सारी सृष्टि का कल्याण करते हैं, उनके मस्तक के ऊपर कैसा चंद्रमा बनाया है, आकृति कैसी है चंद्रमा की, द्वितीया का चंद्रमा है वो। पूर्णिमा का चंद्रमा भी तो लगा सकते थे चित्र बनाने वाले, पूर्णिमा का तो ज्यादा सुंदर है, द्वितीया का क्यों लगाया? वो प्रतीक है कि योगी का ज्ञान कैसा होता है। एक तो शीतल होता है वो, चंद्रमा की तरह नहीं तो सूर्य लगा देते ना, चंद्रमा लगाने की क्या जरूरत है। तो गर्मा गर्म नहीं होता है वो कि कहीं भी उलझ जाए, ऐसा नहीं होता है। योगी आर्ग्यूमेंट नहीं करता है किसी के साथ, उलझता नहीं है, झगड़ा नहीं करता है, तो उसका शीतल होता है उसका योगी का ज्ञान। और दूसरा इसीलिए उसके उसमें से गंगा निकलते हुए दिखाई, पवित्र भी होता है, शीतल भी होता है उसका ज्ञान, ठंडा भी होता है। और चंद्रमा इसलिए द्वितीया का दिखाया कि उसका ज्ञान निरंतर वृद्धि को प्राप्त है। द्वितीया का चंद्रमा निरंतर क्या करेगा, वृद्धि, बढ़ता जाएगा नित्य निरंतर। तो क्योंकि ज्ञान तो ईश्वर का गुण है, और वो ज्ञान कितना है ईश्वर का, अनंत। कितना भी कोई प्राप्त कर ले तो भी उसमें और ज्यादा प्राप्त करने की गुंजाइश हमेशा बनी ही रहती है। ये ठीक है कि हमें हमारे कल्याण के लिए सारे अनंत ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सांख्य दर्शन में आया है कि भाई ज्ञान तो अनंत है, तो हमें कितने की आवश्यकता है वो वहां पर गिना दिया है कि हम अष्टांग योग का पालन कर लें, इतने से हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। वेदांत में भी ऐसे ही आया है। तो वहां पर इसलिए द्वितीया का चंद्र लगाया जाता है। तो इसलिए ये भी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानी है, ये बस कुछ पुस्तकें पढ़ी, कुछ दर्शन पढ़े, कुछ वेद के सूक्त याद किए और उसने मेरे को पा लिया, ऐसा नहीं है। ये तो शाब्दिक ज्ञान है, और ये शाब्दिक ज्ञान जो भगवान का ज्ञान है उसमें कितना है, ये शाब्दिक ज्ञान भी सुई की नोक के बराबर है। ये सारा ज्ञान, सारा ज्ञान चारों वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 दर्शन का, फिर 6 वेदांग का, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, निघंटु आदि जो हैं, और फिर आरण्यकों का, उपनिषदों का, गीता का, रामायण का, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, नक्षत्र विद्या, मैथमेटिक्स, ये सब लगा के सब कुछ पढ़ के नारद गए थे ना सनत कुमार के पास, सब पढ़ लिया था उन्होंने। तो गुरुजी ने पूछा क्या क्या पढ़ा है, तो उन्होंने सब गिना दिया कि मैं इतना ज्यादा पढ़ा हुआ हूं। तो वो बोले कि ये तो भगवान की जो ज्ञान है उसके एक सुई की नोक के बराबर है, केवल शब्द को जाना है आपने तो अभी। तो फिर वो प्रसंग यहीं आएगा, हम पढ़ेंगे। अच्छा, आप तो गीता पढ़ रहे हैं, वो दूसरी क्लास में चल रहा है छांदोग्य उपनिषद, तो उसमें आएगा वो। तो ये ज्ञान तो अनंत है। तो ऐसे ज्ञान बढ़ते बढ़ते योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद ये ऐसा ज्ञानी, कैसा ज्ञानी,
जो सर्वत्र सर्वदा सब वस्तुओं में ब्रह्म को ही देखता है, ऐसा ज्ञानी, ऐसा जो ज्ञानी है वो भी बहुनाम जन्मनाम अंते माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद वो मुझे पा सकता है। तो ये लाइन याद रखना, क्योंकि आगे भक्त के भी लक्षण बताएंगे, तो वो झट पा लेता है, उसको बहुत जन्मों की आवश्यकता नहीं है। जो समर्पण करने वाला भक्त है ना, तो यहां पर यद्यपि इसको ज्ञानी को क्या कहा ईश्वर ने, अपनी ही आत्मा कहा, आत्मस्वरूप, लेकिन उसके लिए भी ये बताया कि ये बहुत जन्मों के बाद मुझे पा सकता है। कौन सा भक्त? जो ये देखता है वासुदेव सर्वम, सब जगह कौन है? वासुदेव ही है। तो गीता क्या कह रही है ईश्वर को? सर्वव्यापक कह रही है ना। तो वो कल का हेतु कट गया ना, किसी गीता में तो ऐसे कहा है वो परम धाम में रहता है, गीता तो कह रही है वासुदेव सर्वम, और सर्वम में तो सर्वम ही आ गया, फिर उसमें क्या कीचड़ और क्या मिट्टी, सर्वम में तो सर्वम आ गया। तो वासुदेव सर्वम, स्वामी जी भी बोलते रहते हैं ये। तो वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, सब चीजों में जो वासुदेव को ही देख लेता है, ऐसा महात्मा तो अत्यंत दुर्लभ है। सुदुर्लभ माने अत्यंत दुर्लभ, दुर्लभ नहीं, दुर्लभतम, दुर्लभ, दुर्लभतर, दुर्लभतम। नहीं तो ये कहां देखेगा ये महात्मा? अच्छी अच्छी चीजों में देखेगा, और बुरी बुरी चीजों में नाक भोसी कोड़ेगा। तो जो वासुदेव सर्वम, ये जो ज्ञान जिसको होगा, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, वो तो बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगह देख पाई, सब जगह उसको अनुभव कर पाई। तो ये स्वयं ईश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर मतलब ईश्वर का जो ज्ञान है वो कृष्ण के मुख से कहलवा रहे हैं यहाँ पर कि मैं तो क्या हूं? सब जगह हूं, सर्वव्यापक हूं, लेकिन इस रूप में मुझे जो जान सके ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ। आगे कहा कामैहि तैहि तैहि हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामई, तई तई कामई, उन उन कामनाओं से, हृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, इसलिए वो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। कोई शिव की कर रहा है, भोला बाबा की, कोई देवी की कर रहा है, कोई हनुमान जी की कर रहा है, जिसको बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, जिसको दुष्टों का संहार चाहिए तो देवी की पूजा कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग कामनाएं होती हैं लोगों की, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं। तई तई कामई हृत ज्ञाना, उन कामनाओं ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया, इसलिए कहा हृत ज्ञाना, उन कामनाओं से हर लिया गया है ज्ञान जिनका, वो आत्माएं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे दूसरे देवों को प्राप्त करने के लिए उपासना करते हैं। कोई विशेष कामना मन में होती है, फिर उससे संबंधित किसी देवता की पूजा करते हैं। तो कहा कि तई तई कामैहि हृत ज्ञाना अन्य देवता प्रपद्यन्ते, उन कामनाओं से हर लिया गया है विवेक या ज्ञान जिनका, ऐसे जो लोग हैं वो अन्य देवताओं को प्रपद्यन्ते, प्राप्त करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या, प्रकृत्या प्रकृति से, तम तम प्रकृति मतलब स्वभाव, अपने स्वभाव से, तम तम नियमम आस्थाय, उस नियम का आश्रय लेकर के, उस नियम का माने बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करो, ये नियम है। तो अब वो स्वामी जी वाली बात है कि हनुमान जी जैसे तो बनते नहीं है, केवल हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा के फिर बल प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे होगा नहीं ना, फिर उसके लिए तो दंड बैठक लगानी पड़ेगी और उनके पास
अध्यात्म का भी बल था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के, तो अष्ट सिद्धि तो साधना करने से ही मिलेंगी, नवनिधि तो पुरुषार्थ करने से ही मिलेंगी, तो पुरुषार्थ व्यक्ति करता नहीं है। तो इसलिए कहा तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या, स्वभाव से उस नियम में आस्थाय स्थित होकर के उसका आश्रय लेकर के स्वया प्रकृत्या, स्वया नियता प्रकृत्या, जो अपनी नियत प्रकृति है उससे नियता, उससे प्रेरित होकर के, अपना अपना जो नियत स्वभाव है किसी व्यक्ति का, उस अपने नियत स्वभाव से प्रेरित होकर के आस्थाय उस नियम का सहारा लेकर के उन कामनाओं के लिए वो व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग देवों की पूजा करता है, अलग अलग देवों की उपासना करता है। तो एक तरह से यहाँ निंदा की गई है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं उनको बुरा नहीं मानता हूं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य श्रद्धाम अचलाम ताम एव विदधामि अहम। क्योंकि वो देवता भी सब क्या हैं, मेरी ही शक्तियां हैं, ईश्वर की है ना सारी शक्तियां, सारे गुण, सारी विशेषताएं वो सब ईश्वर की ही हैं, क्योंकि सबका ईश्वर तो मालिक है, सभी शक्तियों का स्वामी ईश्वर ही है। इसलिए कहा याम याम तनुम यो यो भक्त है, जिस जिस शरीर का जो जो भक्त है, कोई देवी शरीर का भक्त है, कोई शिव बाबा के शरीर का भक्त है, कोई कृष्ण के शरीर का भक्त है, कोई राधा जी के शरीर का भक्त है, जो जो जिस जिस शरीर का भक्त है। यो यो याम याम तनुम भक्तः, जो जो जिस जिस शरीर का भक्त है, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, और जिस जिस शरीर को श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, अर्चना करना चाहता है, जैसा उसका स्वभाव है, प्रकृति है, तस्य तस्य ताम अचलाम श्रद्धाम विदधामि अहम, उस शरीर में ही मैं उसको अचल श्रद्धा उसके अंदर स्थापित कर देता हूं। अगर उसकी श्रद्धा किसी एक शरीर विशेष में है तो मैं उसकी उस श्रद्धा को उसी शरीर में ही अटल कर देता हूं, मैं उसको मना नहीं करता हूं। जैसे कह रहे थे ना कल आप, बोल जी फिर ये जो दुराचार व्यभिचार होते हैं और आतंकवाद है, ये सब हो रहा है, यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो फिर उसका विरोध क्यों नहीं करता है? सर्वव्यापक है तो हटाना चाहिए। तो यदि ऐसे ईश्वर हाथ पकड़ने लगे तो सुबह से शाम तक आप एक काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम एक काम भी वैसे नहीं करते हैं जैसे ईश्वर हमसे चाहते हैं। लेकिन ईश्वर हमारा हाथ पकड़ते हैं क्या कभी? हाथ पकड़े तो फिर हमारी तो स्वतंत्रता ही छिन जाएगी, तो आत्मा की तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं रह जाएगी। फिर तो जो ईश्वर चाहेगा वैसे वैसे करवाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा ये आत्मा तो, और स्वतंत्र है कर्ता। ऋषियों ने भी कहा, पाणिनि ऋषि ने भी कहा, उन्होंने हमारे को स्वतंत्रता दी है। आप चाहो तो आप मनुष्य से देवता बन सकते हैं, आप चाहें तो आप मनुष्य से पशु भी बन सकते हैं, बहुत नीचे भी आप जा सकते हैं, बहुत ऊपर भी आप जा सकते हैं, मध्य में भी आप रह सकते हैं। ये स्वतंत्रता है हर आत्मा की, तो वो क्यों हाथ पकड़ेगा? जो व्यक्ति दुराचार व्यभिचार कर रहा है, उल्टे काम कर रहा है, उसकी आत्मा में भी एक बार प्रेरणा तो देता है ईश्वर। अब वो उसको सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसमें वो स्वतंत्र है। वो हाथ नहीं पकड़ता है किसी का, लेकिन कर्म फल में बांध लेता है, उससे कर्म फल से बच नहीं सकता है, तो उसको मिलेगा। तो जब ये उससे हटेगा तो कैसे हटेगा? बुरे कर्म फल को भोग करके हटेगा, दुख की अनुभूति करके हटेगा ये। और वो ही हटना वास्तव में वास्तविक हटना होगा। अगर हाथ पकड़ के हटा दिया तो और ज्यादा आकर्षण हो जाएगा इस व्यक्ति का। जब हम किसी आत्मा को जबरदस्ती हटाते हैं ना कहीं से, तो उसका उसके प्रति और ज्यादा आकर्षण हो जाता है। इसलिए वो ज्ञान पूर्वक या उसके दुख को देख करके जब स्वयं हटेगा, तभी वो वास्तव में उससे मुक्त हो पाएगा।
अभी आप जा रहे हैं ना और उधर एक बॉक्स रख दिया मैंने, उसमें एक काला सांप बंद करके, और उधर एक बॉक्स रख दिया आपके बरामदे के पास में, और उधर एक बोर्ड के ऊपर लिख करके रख दिया कि इधर झांकना मना है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, कि ताकि कोई इस सांप के नजदीक भी ना आए, क्योंकि फुंकाड़ भी ना लगे, वो भी विषैली है। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि इधर देखना भी मना है। तो सब जो है ना उधर ही देखते देखते वहां तक जाएंगे कि ऐसा क्या है यहाँ पे। फिर दूसरे से पूछेंगे, बोले पता नहीं लगा, बोले चलो ऊपर चल के देखते हैं। तो फिर छत पे जा करके झांक के देखेगा, तो छत से भी नहीं दिखा, बोले उस वाली छत से दिखेगा, तो फिर वापस उस छत पे जाएगा, यज्ञशाला में जाएगा, मतलब वो व्यक्ति शाम तक जान झोंक देगा उसको देखने के लिए। और जब वहां बोर्ड नहीं है तो कोई भी नहीं देखता है कि उधर क्या रखा है। तो जब मना किया आपको देखने के लिए तो आकर्षण हो गया। इसलिए ईश्वर किसी का हाथ नहीं पकड़ता है कि भाई तुम चोरी मत करो, तुम दुराचार मत करो, ऐसे नहीं पकड़ता है। प्रेरणा देता है अंदर कि गलत कर रहे हो। उसको हम सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं वो हमारी मर्जी है। तो इसलिए यहां भी कहा तस्य तस्य श्रद्धाम अचलाम ताम एव अहम निदधामि। उसकी उस श्रद्धा को मैं उनमें अटल कर देता हूं कि कम से कम चलो मुझे प्राप्त नहीं करेंगे पर मेरी ही एक शक्ति के साथ तो जुड़ेंगे, क्योंकि सारे देवी देवता भी क्या हैं, मेरी ही शक्तियां हैं। सूर्य एक शक्ति है, चंद्र एक शक्ति है। कोई सूर्य की उपासना करेगा, कोई चंद्र की करेगा, तो दोनों के माध्यम से ही जुड़ तो मुझसे ही रहा है ना। पर वो इन दोनों के स्वामी मुझको नहीं पहचानता है, कभी मुझको भजता भी नहीं है। एक एक देवता को भजता है ये व्यक्ति। तो कोई बात नहीं, जैसी जैसी उसकी श्रद्धा है उसको मैं यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य ताम एव श्रद्धाम अचलाम विदधामि अहम। स तया श्रद्धया युक्त, और फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर के तस्य आराधनम ईहते, उसी की वो आराधना करना चाहता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा उसमें हो गई ना। इसलिए यहाँ पर इतने देखो मत पंथ संप्रदाय हैं, और हर मत पंथ संप्रदाय एक दूसरे को स्वीकार नहीं करता है। मतलब वो कह रहे हैं कि इनके मत में त्रुटि है, वो कह रहे हैं कि इनके मत में त्रुटि है। हर एक दूसरे के मत में त्रुटि दिखाने में लगे हैं। उनको लगता है कि ये इतनी अच्छी सी बात इनको समझ में क्यों नहीं आती है। दूसरा कहता है कि जो मैं बता रहा हूं ये सीधी सरल बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है। ऐसे ही सबको लग रहा है। ऐसे क्यों लग रहा है, वो क्यों उसको चेंज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी श्रद्धा उसमें अचल हो गई। और जिसकी जिसमें श्रद्धा हो जाती है उसको वहां से कोई हटा नहीं सकता है। उसकी स्वयं ही वहां से श्रद्धा हट जाए तब तो बात दूसरी है, वरना कोई हटा नहीं सकता है जिसकी जहां श्रद्धा हो गई। इसलिए भूत प्रेतों के भी उपासक हैं संसार में, उनकी श्रद्धा भूत प्रेतों में होगी। तंत्र विद्या तांत्रिक हैं, उनके पास भी भीड़ लगी है। अलग अलग देवी देवताओं के प्रति जिनकी श्रद्धा है, महर्षि दयानंद ने पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन आज भी कावड़ वाले कितने जाते हैं पूरे देश में, उनको रोक सकता है कोई? क्योंकि उनकी श्रद्धा भोले में है, कौन रोक सकता है? कितने लोग उनको हनुमान जी को झंडा उठा के चढ़ाते हैं, पैदल इतनी दूर जाते हैं राजस्थान में। उनको किसी ने पंपलेट बांट करके बताया था कि वहां झंडे चढ़ाना आप क्यों करते हैं? उनकी श्रद्धा है, उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। आप बोलो कि देखो भाई साहब आप बैठो, मैंने 5 दर्शन पढ़े हैं, मैं आपको बताता हूं। बोले भाई साहब अपने पास ही रखो अपने दर्शन, मुझे जो लाभ हुआ है उसको आपको क्या पता। मुझे लाभ हुआ है इसलिए मैं उसकी अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के लिए झंडा ले। उनको नहीं समझा सकते आप। जिसकी जहां श्रद्धा हो गई, आपकी यदि निराकार में श्रद्धा हो गई और अब आपको कोई कहे कि किसी स्थान विशेष में इसी को आप ईश्वर मान लो और यहीं सिर झुकाओ,
हो सकता है आप चले जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं झुकेंगे, बाहर से झुक सकते हैं। कभी ऐसी परिस्थिति होती है ना कि भाई उन व्यक्तियों के प्रति आपको बहुत लाभ होना है। हमारे जैसे शिविर आदि होते हैं तो हमारे जो जाते हैं ब्रह्मचारी भाई बहने, तो उनको पकड़ के वो कहते हैं जी यहाँ का ये जो मंदिर है ना ये तो सिद्ध पीठ है और यहाँ जो भी कामना करते हैं वो पूरी होती है, आप एक बार हमारे साथ चलो। अब क्योंकि वो मुख्य आयोजक है तो जाना तो पड़ता है, नहीं तो वो आयोजन नहीं करवाएगा। अब वो जिस देवी देवता के वहां ले जाता है वहां इसको झुकना भी पड़ता है, लेकिन अंदर से नहीं झुकता है ये, क्योंकि इसकी श्रद्धा दूसरी जगह है, निराकार में है इसकी श्रद्धा। तो जहां जिसकी श्रद्धा अचल हो गई उसको कोई समझा नहीं सकता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ही चल रहे हैं और ईश्वर भी उनको छेड़ता नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हारी जहां श्रद्धा है ना तुम लगे रहो, ये सारी मेरी ही शक्तियां हैं। जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा, वहीं पहुंचोगे तुम। हाँ, कुछ चीजें कॉमन हैं सब में, पवित्रता सब में कॉमन है, अपवित्रता से कोई नहीं पहुंचेगा। सत्य सब में कॉमन है, असत्य से कोई नहीं पहुंचेगा। मृदुता सब में कॉमन है, कठोरता से कोई नहीं पहुंचेगा। तो ये कुछ चीजें तो सभी मत संप्रदायों में समान है, कॉमन है, वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी बाहर से उसको आप क्या नाम दे रहे हैं, कोई दैवी शक्ति का नाम दे रहे हैं या निराकार का दे रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं मैं भी उनको ज्यादा हठ नहीं करता हूं, बल्कि तस्य तस्य ताम श्रद्धाम अचलम विदधामि, स तया श्रद्धया युक्त, और वो उस श्रद्धा से युक्त होकर के तस्य आराधनम ईहते, उसी की आराधना करना चाहता है। फिर जिसकी जहां श्रद्धा है वो उसकी आराधना करना चाहता है। लभते च ततः कामान, और उस श्रद्धा से उसकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कामनाएं देवी देवता ने पूर्ण नहीं की, कामना किसने पूर्ण की? श्रद्धा ने। जो हमारे अंदर श्रद्धा है ना, कभी किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा पूरी हो जाती है, अटल हो जाती है, तो व्यक्ति कहता है भाई मेरे तो सारे काम आज तक मेरे गुरु ने पूरे किए, और वो काम को शुरू करने से पहले भी गुरु के पास जाता है आशीर्वाद लेने, और काम को पूरा होने के बाद भी गुरु के पास जाता है धन्यवाद करने कि आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरा कार्य संपन्न हो गया। लेकिन वास्तव में ये किसके कारण हुआ? इस व्यक्ति की श्रद्धा के कारण। और जब इसकी इतनी श्रद्धा है तो दूसरे व्यक्ति की भी शुभ भावनाओं के कारण, वो भी उस व्यक्ति को शुभ भावनाएं भेज रहा है कि आपका कार्य भगवान करे पूर्ण हो। तो इसलिए हमारे यहाँ आशीर्वाद की प्रथा है। पेपर देने जाते हैं तो उस दिन जो आपका आराध्य देव है उसको पहले याद करके जाते हो, भले ही यहाँ पर तस्वीर नहीं है तो मन ही मन याद कर लेते हो, उसको प्रणाम करते हो कि जी मैं अभी पेपर देने जा रहा हूँ। या फिर जिन सजीव मूर्तियों के प्रति श्रद्धा है, गुरुजनों के प्रति, आचार्यों के प्रति, उनसे पैर छू के जाते हो, तो ये क्या है? ये श्रद्धा है। और वो व्यक्ति फिर वैसी ही भावना देते हैं हमें, वो कहते हैं कि अच्छा ही होगा आपका पेपर, चिंता ना करो, बढ़िया होगा, बहुत आशीर्वाद है। तो इस व्यक्ति को लगता है मेरे गुरु के आशीर्वाद मिल गए, अब मेरा पक्का अच्छा ही होगा पेपर, और अच्छा ही हो जाता है। तो इसलिए कहा लभते च ततः कामान, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति को भी प्राप्त करते हैं, उनकी कामनाएं भी पूरी होती हैं। क्योंकि मम एव विहितान ही तान कामान, उन कामनाओं को, विहितान तान कामान, वो जो कामनाएं, विहित कामनाएं जिनको लेकर के ये भक्ति कर रहा था, वो विहित कामनाएं मम एव लभते, मेरे कृपा से ही प्राप्त करता है, उस देवता से प्राप्त नहीं करता है। वो देवता की आत्मा, इसकी आत्मा तो एक ही जैसी है, उस देवता में भी मेरी ही शक्ति काम कर रही है, तो मैं ही उसको पूरा करता हूं, लेकिन ये मुझे नहीं जानता है, ये उस देवता को ही जानता है। तो ऐसे जो बालक बुद्धि होते हैं,
तो वो क्या क्या मानते हैं? हम नहीं मानते आपके निराकार को, हमारे तो हमारे भोले बाबा हैं, हमारे तो सब काम वो पूरे करते हैं, हम नहीं जानते आपके। कृष्ण ने उद्धव उनको भेजा था ना, अपने किसको, हाँ उद्धव को ही, तो वो ज्ञान का उपदेश देने गए, वो बोले हम नहीं जानते। वो बोले आप जिसको कृष्ण समझ रहे हो वो तो निराकार ब्रह्म है, बोले हमारे सामने ये ब्रह्म ब्रह्म की बात मत करो, हमारे कृष्ण के अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। तो वो ऐसे सुनते भी नहीं है, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए आपका उपदेश, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं हमारी तो उसी से कामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो बोले वो मेरे को मानते भी नहीं है, लेकिन उन सब के माध्यम से मैं ही उनकी कामनाओं को पूर्ण कर रहा हूं। तो ये आगे फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।